नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो भारत का सबसे योग्य व्यक्ति कहलाते हैं। सामान्यतः हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ाई की बात करें तो वो कितनी पढ़ाई करेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, बैचलर, फिर मास्टर, आखिर में डॉक्टरेट। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिन्होंने पढ़ना न केवल जुनून है बल्कि कई पदों को शोभित भी उनके द्वारा किया गया है। उनकी उपलब्धि की बात करें तो ऐसा नेता जिसके डॉक्टरेट, जर्नलिस्ट, मास्टर जैसे कई विषयों के साथ साथ आईएएस जैसे पद को भी शोभित किया है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इन शख्स की डिग्रियां और प्रोफेशन ख़त्म नहीं होगा। आइए जानते हैं हम ऐसे व्यक्ति के बारे में, उन अद्भुत और अकल्पनीय व्यक्ति के बारे में। इनका नाम है श्रीकांत जितकर। हाँ, यही व्यक्ति है श्रीकांत जितकर, जो ना कि एक आईएएस अधिकारी है, ना कि एक आईपीएस अधिकारी है, बल्कि आईएएस आईपीएस के साथ साथ डॉक्टर, जर्नलिस्ट, बैरिस्टर और एक बहुत प्रसिद्ध नेता भी रहे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी सी एक आदमी की ज़िंदगी में इतने सारे करियर को सुशोभित करना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 1954 में एक संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इनका नाम इस मामले में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी रखा गया है। इन्होंने अपनी डिग्रियां कुछ पत्राचार से और कुछ रेगुलर तरीके से की है, और इन्होंने सारी की सारी डिग्रियां फर्स्ट क्लास रूप से और गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करके की है। कुछ डिग्री, इन 20 डिग्री के साथ साथ में कुछ डिग्री ऐसी भी थी जिनके इन्होंने एग्ज़ाम तो दिए, लेकिन नियम नहीं होने के कारण इनको डिग्री प्राप्त नहीं हुई। इनके द्वारा 42 यूनिवर्सिटियों में पढ़ के 20 डिग्रियाँ प्राप्त की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि 20 डिग्रियाँ किसे बोले थे। अब इनकी डिग्रियों की हम बात करें तो इनके द्वारा प्राप्त की गई डिग्री कौन कौन सी है, यह आप देख पा रहे हैं। इन्होंने MBBS, MD, LLB, LLM, MBA इन जर्नलिज्म, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी और साइकोलॉजी। इन 10 चीज़ों में इन्होंने MA की है, और साथ में संस्कृत के अंदर डॉक्टर ऑफ लेटर्स की पढ़ाई की है। अब इनके प्रोफेशन की बात करें तो इनके द्वारा डॉक्टर, बैरिस्टर, आईपीएस, आईएएस, पत्रकार, कुलपति, साथ ही साथ में एक नेता, मंत्री के पद में भी इनके द्वारा सुशोभित किया गया है। इसके साथ ही इनको संस्कृत, गणित, इतिहास का और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान था। इन्होंने 1978 में आईपीएस की एग्ज़ाम पास की थी, और 1980 में इन्होंने प्रॉपर आईएएस में भी बना था आईएएस, जबकि इन्होंने 4 महीने के अंदर इसकी नौकरी छोड़ दी थी। कारण ये था कि इनको राजनीति में आना था। 1980 में ही इन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी, और 1981 में एक महाराष्ट्र में विधायक के रूप में विधायक बन गए। अब इनके विधायक बनने के साथ ही एक सबसे खास बात ये रही कि इन्होंने 26 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट विधायक, या कहें तो सबसे युवा विधायक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया है 1992 से 1998 में तक।
और इन्होंने संदीपनी स्कूल की स्थापना की थी पुणे में, और इसी के साथ में नागपुर में इन्होंने कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कालिदास विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के प्रोफेसर रहे थे, कुलपति रहे थे। तो इनसे जुड़ा हुआ एक मज़ेदार वाक्य ये है कि इन्होंने मंत्री पद में रहते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनको एक नहीं बल्कि 14 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी थी, और इनके निजी लाइब्रेरी में 52,000 किताबें थी। और साथ ही में ऐसे शख्स का 2004 में एक कार एक्सीडेंट के अंतर मौत हो गई 49 साल की उम्र में। कहते हैं ना, रुक जाना नहीं, जियो तो ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। ये दोनों कहावतें इनके ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ बैठती है कि ऐसा इंसान, मल्टी डायमेंशनल इंसान, कहे तो मल्टी टैलेंटेड इंसान के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, पर किसी तरीके से किसी में पीछे नहीं रहे। कहते हैं ना, रुक जाना नहीं, कहते हैं ना, जियो तो ऐसा जियो जिंदगी एक मिसाल बन जाए। जो कहते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इनको सबको इनसे एक उदाहरण के लेना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इंसान रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी को पूरी मस्ती से जिए वो भी ऐसे हैं कि मिसाल के रूप में जिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत तो क्या अच्छा लगा होगा आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अच्छा लगे तो, और ख़राब लगे तो मेरे को कमेंट करके मेरा सजेशन ज़रूर देंगे, सुझाव ज़रूर देंगे कि क्या क्या मुझे सुधार करना चाहिए। और इसी के साथ आज का विषय समाप्त करते हैं, और ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चलते हैं।